students, I am Rajni Mehta welcomes you in my YouTube channel for English lecture. As you know students, we are doing reader portion and two chapters we have already discussed. Today we will discuss chapter number 3. So let's start. Chapter number 3 and the name of this chapter is 5 spoons of salt. Means salt के 5 चम्मच. And the writer of this chapter is Sudha Murthy. Before discussing this chapter, let's see the word meaning. First word is संथे means weekly village market. सप्ताह में एक बार विलेज में लगने वाली मार्केट. सेकेंड इज स्टीरिंग मीन्स मूविंग आउट ऑफ बाहर चले जाना. थर्ड सॉफ्ट मीन्स एक्सट्रीमली वेट बहुत ज़्यादा गीला होना. फोर्थ इज बिलोइंग मीन्स फिल इन एयर हवा में फैल जाना. अरोमा मीन्स फ्लेवर परफ्यूम. अरोमा मीन्स फ्लेवर और परफ्यूम. नेक्स्ट इज ईगरली. ईगरली मीन्स अ स्ट्रोंग डिज़ायर जिस चीज अ स्ट्रोंग डिज़ायर किसी भी चीज़ की बहुत ज़्यादा इच्छा होना. स्टेन मीन्स स्पॉटेड. डिस्मे मीन्स डिस्कम्फर्ट. बेचैनी. रिस्पॉन्सिबल मीन्स लायबल उत्तरदायी पर्सन. चोर्स मीन्स अ रूटीन टास्क जो हम रूटीन में वर्क करते हैं दैट इज कॉल्ड चोर्स. एंड नेक्स्ट इज अजा. हेयर इन दिस चैप्टर अजा मीन्स ग्रैंडफादर. गीता कॉल्ड हर ग्रैंडफादर अजा. लास्ट वन इज डिस्मे. डिस्मे मीन्स डिस्कम्फर्ट बेचैनी होना. So these all are the word meaning of this chapter. Let's discuss the chapter now. 5 spoons of salt. Salt के 5 चम्मच. In this chapter we are going to discuss about a girl. Her name is Geeta and she is forgetful. उसे भूलने की आदत होती है. One day what happened. एक दिन क्या होता है कि उसने स्कूल की पिकनिक पे जाना होता है. वो अपनी मम्मा से सांभर बनवाती है. उसकी मम्मा टेम्पल जाते हुए उसे बोलती हैं कि आप इसमें 5 स्पून सॉल्ट ऐड कर देना. सो लेट्स सी व्हाट हैपन देन. तब क्या होता है वो सॉल्ट ऐड करती है या भूल जाती है. दिस थिंग वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर. द 7 चिल्ड्रन दमू एंड अजा वर गोइंग टू द संथे. 7 बच्चे तमू और अजा. अजा हियर रेफर्स टू ग्रैंडफादर. वो सब संथे जा रहे थे. द वीकली विलेज मार्केट जो वीकली विलेज की मार्केट है दिस दैट इज कॉल्ड संथे. दमू सैड लेट्स वॉक. दमू ने कहा चलते हुए आई विल टेल यू अ स्टोरी अबाउट माई सिस्टर. मैं आपको मेरी सिस्टर की एक कहानी सुनाऊंगी. आई सो व्हाट हैपन टू हर वंस. मैंने देखा कि उसके साथ एक बार क्या हुआ. बिकॉज शी वॉज फॉरगेटफुल क्योंकि वो भुलक्कड़ थी. एंड डिसाइडेड नेवर टू लेट दैट हैपन टू मी. और उसने डिसाइड किया कि ऐसा अब मेरे साथ फिर कभी नहीं होगा. सो ही स्टार्टेड हिज स्टोरी. इस तरह से उसने अपनी स्टोरी स्टार्ट की. एंड स्टोरी इज गीता वेयर आर यू. गीता तुम कहाँ हो. आई नीड यू मुझे तुम्हारी ज़रूरत है. टू रन डाउन टू स्टोर हाउस पे जाने के लिए. एंड गेट दीज मेडिसिन फॉर मी और मेरे लिए ये मेडिसिन लाने के लिए. सैड गीता's ग्रैंडफादर. गीता के ग्रैंडफादर ने ये कहा. गीता वॉज लाइंग इन बेड रीडिंग एन एक्साइटिंग बुक. गीता बेड पे लेटे हुए एक एक्साइटिंग बुक पढ़ रही थी. फॉर अ लॉन्ग टाइम शी प्रिटेंडेड नॉट टू हैव हर्ड. और उसने काफ़ी टाइम तक तो ऐसे दिखावा किया कि उसे कुछ सुनाई नहीं दिया है. वट हर ग्रैंडफादर वॉज सेइंग. जो भी उसके दादा ने उसे कहा. इट वॉज हॉट. गर्मी के दिन थे. शी डिडंट फील लाइक स्टीरिंग आउट ऑफ बेड. और वो नहीं चाहती थी कि बेड से उठ के कहीं जाए. स्टीरिंग मीन्स मूविंग आउट ऑफ बाहर जाना. गीता साइड. गीता ने सांस भरी. गोट आउट ऑफ बेड अपने बेड से उठी. एंड वेंट टू सी व्हाट नीडेड टू बी डन. और देखने के लिए चली गई कि दादाजी को क्या चीज़ की ज़रूरत थी. हैंडिंग हर सम मनी. उसे कुछ पैसे देते हुए हर ग्रैंडफादर सैड. उसके ग्रैंडफादर ने कहा आई हैव अ बैड हेडेक. मुझे बहुत ज़्यादा सिर दर्द हो रहा है. प्लीज़ गेट दीज मेडिसिन फॉर मी. प्लीज़ जाओ और मेरे लिए मेडिसिन ले आओ. गीता टुक द मनी एंड सेट ऑफ फॉर द स्टोर. गीता ने मनी ली और स्टोर हाउस के लिए निकल पड़ी. हेयर स्टोर रेफर्स टू मेडिकल स्टोर. She saw some lovely gulab jamuns and jalebis on display in a sweet shop. उसने देखी
कुछ गुलाब जामुन और जलेबीज कहाँ पे, जो स्वीट शॉप पे डिस्प्ले हो रही थी, दिखाई दे रही थी। Forgetting all about her errand. Errand means घर से बाहर आना किसी काम के लिए, और वो भूल गई कि वो किस काम के लिए घर से बाहर आई थी। She entered the shop and started eating the sweet. वो स्वीट शॉप में गई और उसने वहां से मिठाइयाँ खानी शुरू कर दी। Soon a friend joined her. जल्दी ही एक उसकी फ्रेंड भी वहां पर आ गई। The two girls ate and chatted for a long time. दोनों लड़कियां खाती रही और एक लंबे टाइम तक बातें करती रही। गीता forgot all about her poor grandfather and his headache. गीता अपने बेचारे दादा और उनके सिर दर्द के बारे में बिल्कुल ही भूल गई। Why? क्यों भूल गई? Because she was forgetful. वो भुलक्कड़ थी। गीता remembered the medicine when the medicine shop had shut for the day. गीता को मेडिसिन तब याद आई जब दिन के एंड में वो शॉप, मेडिसिन शॉप बंद हो गई। When she returned home, जब वो घर वापस आई, her grandfather was very upset. उसके ग्रैंडफादर बहुत अपसेट थे। When will you grow up? तुम कब बड़ी होगी गीता? And become responsible, और कब तुम रिस्पॉन्सिबल बनोगी? He sighed. उन्होंने सांस भरते हुए कहा। गीता फेल्ट बैड. गीता को बहुत बुरा लगा। बट रिमेन द सेम फॉरगेटफुल पर्सन. लेकिन उसी तरह ही भुलक्कड़ पर्सन बनी रही। शी फॉरगॉट टू पिक अप द क्लोथ्स ड्राइंग इन द सन. धूप में कपड़े जो सूख रहे थे वो भूल गई उनके बारे में। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग दे वर सोक्ड. और अगली मॉर्निंग क्या हुआ? वो सब सोक्ड मीन्स टोटली वेट, पूरी तरह से गीले हो गए। बिकॉज इट हैड रेन दैट नाइट. क्योंकि उस रात बारिश हुई थी। व्हेन गीता हैड टू टेक हर सिस्टर्स लंच बॉक्स टू स्कूल. जब गीता अपनी सिस्टर का लंच बॉक्स स्कूल में देने के लिए गई, रास्ते में शी स्टॉप्ड एट अ सर्कस. वो सर्कस देखने के लिए रुक गई। एंड हर पुअर सिस्टर हैड टू डू विदाउट हर लंच दैट डे. और उसकी बहन के पास उस दिन खाने के लिए कुछ नहीं था, वो भूखी रही। वन डे व्हाट हैपेंड. एक दिन फिर क्या हुआ? गीता बहुत ज्यादा फॉरगेटफुल थी ना। व्हेन हर फादर वाज रशिंग टू गेट रेडी फॉर वर्क. जब उसके पापा एक दिन रेडी हो रहे थे काम के लिए, ही आस्क्ड गीता टू आयरन हिज शर्ट. उन्होंने गीता को कहा कि वो उनकी शर्ट आयरन कर दे. शी स्टार्टेड आयरनिंग द शर्ट. उसने शर्ट को आयरन करना स्टार्ट किया। बट लेफ्ट द आयरन ऑन द शर्ट. लेकिन प्रेस को शर्ट पे ही छोड़ दिया। वाइल शी लुक्ड आउट ऑफ द विंडो. जब उसने विंडो से बाहर देखा, व्हाट डिड शी सी? उसने क्या देखा? एट अ फ्रूट वेंडर पासिंग बाय विद बिग फैट जूसी मैंगोज इन हिज बास्केट. कि गली में फल बेचने वाला बड़े बड़े जूसी मैंगोज अपने बास्केट में लेके जा रहा था। When the smoke started billowing out. जब स्मोक, धुआं, बिलोइंग आउट मीन्स फिल्ड इन एयर, एयर में भर गया। मिंटू से वो शर्ट जल गई थी तो वहां से धुआं उठ रहा था। जब उसने देखा कि वो धुआं हवा में आ गया, उसकी स्मेल आने लगी। शी सो दैट हर फादर शर्ट वॉज कम्प्लीटली बर्न. और उसने देखा कि उसके पापा की शर्ट पूरी की पूरी जल गई। हर फादर वॉज वेरी अपसेट. ये सब देख के उसके पापा भी बहुत अपसेट हुए। उसकी भूलने की इस आदत की वजह से उसकी पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती थी, अपसेट हो जाती थी, क्योंकि वो हर चीज़ ही भूल जाती थी। इन दिस वे स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव डिस्कस्ड हाफ चैप्टर एंड टुमारो वी विल डिस्कस नेक्स्ट ऑफ द चैप्टर. हैव अ नाइस डे. बाय बाय.